Good afternoon, students. Welcome to my YouTube channel, Today's Week of Education. आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि दिस इज माय फ्री टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे हर रोज 10 QIQs आपको मिलेंगे जो कि पेपर 2 होम साइंस में है और हर रोज एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 से एक टॉपिक एंड पेपर 2 से एक टॉपिक आपको विद एक्सप्लेनेशन डिस्कशन आपको इस ग्रुप में मिलेगा। अगर आपको मेरे बैच कोर्स में एनरोल होना है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जो बैच कोर्स 1 से स्टार्ट होने पर ठीक है। सो आज हम लोग टेक्सटाइल यूनिट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा और आपकी समझ आए। Eco-friendly textile. This is very, very important. Any textile product which is produced in an eco-friendly manner and processed under eco-friendly limits is known as eco-friendly textiles. It is also known as sustainable fashion, eco-fashion, eco-tech. Eco-friendly क्या? हम जो टर्म अभी डिस्कस कर रहे हैं इको फ्रेंडली इसका मतलब क्या है? इको फ्रेंडली मतलब जो चीज या जो टेक्सटाइल एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है या एनवायरनमेंट का कोई नुकसान नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें पता है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहा है, जिसका जो इफेक्ट है हमें वो दिख रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है उसके साथ साथ। तो अगर हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर एक इको फ्रेंडली टेक्सटाइल का जो नारा है वो लगाया जाए या जो इको फ्रेंडली टेक्सटाइल है इससे बने हुए कपड़ों अगर हम पहनने लगे तो वो एनवायरमेंट के लिए भी बहुत सस्टेनेबल है। हमें पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एनवायरमेंट को रक्षा करने के लिए बनाया है। तो टेक्सटाइल में भी ऐसा कुछ टेक्सटाइल है या ऐसा कुछ टेक्सटाइल बनाने की कोशिश की जा रही है या कुछ एग्जाम्पल्स आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे जहां पे हम देखेंगे कि जो एनवायरमेंट के लिए बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। ठीक है। तो इको फ्रेंडली टेक्सटाइल को सिर्फ इको फ्रेंडली टेक्सटाइल के नाम से ही नहीं जाना जाता है, इसे इको टेक भी कहा जाता है, इको फैशन भी कहा जाता है, सस्टेनेबल फैशन भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आपको इको फ्रेंडली टेक्सटाइल ना देखकर सस्टेनेबल फैशन, इको फैशन और इको टेक देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये लोग इको फ्रेंडली टेक्सटाइल के बारे में बात कर रहे हैं। Eco-friendly fabrics are also widely referred to as green fabrics और सस्टेनेबल फैब्रिक्स। जिस फैब्रिक से हम कपड़े बनाते हैं उस फैब्रिक को जो इको फ्रेंडली टेक्सटाइल से बना हुआ है उसे हम ग्रीन फैब्रिक भी कहते हैं, सस्टेनेबल फैब्रिक भी कहते हैं। Compared to other options available in the market, these materials are much safer for your health as well as the environment. The most important quality of this environment-friendly fabrics is that they can be recycled, यानी इसे हम दोबारा से कुछ चीज बना सकते हैं। रिसाइकिल यानी दोबारा जो भी चीज रिसाइकिल हो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम इसे वन टाइम यूज कर अगर फेंक दो तो वो क्या होगा, वो एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाता है। पर यहाँ पे वो नहीं है। हम जिस तरह के कपड़े को तैयार कर रहे हैं, जिस तरह के फैब्रिक को तैयार कर रहे हैं जिसे हम ग्रीन फैब्रिक भी कहते हैं, उस ग्रीन फैब्रिक से बना हुआ जो कपड़ा होगा वो रिसाइकेलेबल होगा। Most of these materials are biodegradable, which means they won't take up any space in landfills and contribute to environmental pollution. जो मैं पहले ही आपको लोगों को बता रही थी कि इको फ्रेंडली टेक्सटाइल से बना हुआ जो कपड़ा है वो कभी भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और कोई भी स्पेस नहीं लेगा लैंडफिल्स में। ठीक है।
अभी देखिए हम लोग देखेंगे कि बेस्ट इको फ्रेंडली फैब्रिक्स हमने डिस्कस किया हुआ है कि इको फ्रेंडली टेक्सटाइल क्या है, ग्रीन फैब्रिक क्या है, सस्टेनेबल फैब्रिक क्या है। अभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इको फ्रेंडली फैब्रिक्स के बारे में पढ़ाई करें। फर्स्ट है लिनेन। The soft and durable linen is made from flax plant fibers. Linen is one of the most eco-friendly fabrics. हमें पता है कि लिनेन को हम फ्लेक्स प्लांट फाइबर से उपयोग करते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट है एवं ड्यूरेबल है। और ये जो लिनेन है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इको फ्रेंडली फैब्रिक है। Made from flax plant fibers, this material is completely biodegradable and hypoallergenic in its pure form. Hypo मतलब कम, हाइपो मतलब कम, और जब भी हम हाइपर देखेंगे इसका मतलब है ज्यादा। तो हाइपो एलर्जेनिक है मतलब आप लोगों ने ये बात नोटिस किया होगा कि कुछ फैब्रिक्स होते हैं वो कुछ इंसान के लिए बहुत ही एलर्जिक कंडीशन क्रिएट करते हैं। जैसे कि कुछ इंसानों में कुछ जो फैब्रिक है उसका जो क्वालिटी है वो सूट नहीं करता है, तो उन लोगों में एक एलर्जिक टेंडेंसी दिखाया जाता है एंड उन लोगों में इचिंग स्टार्ट होता है। ऐसे जो एलर्जिक जो सिम्टम्स है वो हम लोग देखते हैं। सो हाइपो एलर्जेनिक का मतलब है कि इसमें जो एलर्जी कंपोनेंट्स है वो बहुत ही कम है या ना के बराबर। That means linen is resistant to dust mites and moths, making it an ideal choice for those with sensitive skins and allergies. जो मैंने अभी बोला कि जिन लोगों का स्किन बहुत सेंसिटिव है यानी कुछ चीजें लगने के साथ साथ उन लोगों में एक एलर्जिक कंडीशन क्रिएट होता है, उन लोगों के लिए ये फैब्रिक जो है बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। Linen has been used to make upholstery, drapes, bedspreads, and tablecloths for centuries. It is cool fabric that is easy to breathe through along with being completely absorbent. इसका जो एक important feature है वो क्या है? Absorbent. This versatile material is also soft, lightweight, strong, durable, and can withstand high temperature. High temperature में भी ये ठीक ठाक रहेगा। Moreover, flax is an art-friendly plant that does not require a lot of water, chemical fertilizers, pesticides to grow. अभी आप देखिए कि हम लिनेन को इको फ्रेंडली टेक्सटाइल कह रहे हैं क्या? क्योंकि लिनेन जिस जगह से हमें मिलता है दैट इज फ्लेक्स प्लांट फाइबर्स। तो फ्लेक्स प्लांट का क्या है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उसको कम लगता है, जो पेस्टिसाइड्स है वो भी कम अमाउंट में लगता है एंड इट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर जो उसको जरूरत नहीं है। In addition to that, very little energy is required to turn flakes into linen, and the whole plant is used during the process, leaving a little more waste. कोई waste ये generate नहीं करता है। This is a very important characteristics of linen. How to use this sustainable fabrics? हमने पहले ही देखा है कि upholstery, tablecloth, curtains, ठीक है, टी टॉवल्स, इन चीजों के लिए हम लिनन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कॉटन। Cotton is a versatile yet stylish and durable material for your health. Organic cotton is yet another eco-friendly fabric that can be used around the house for various purposes. Cotton एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइबर है जिससे हमें जो फैब्रिक मिलता है वो बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेबल है एंड ये बहुत सारे कामों में हम कॉटन का यूज करते हैं। Being a natural fiber, organic cotton has a considerably low impact on the environment as it grows without the use of chemical fertilizers and toxic pesticides. मतलब कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें ना केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत होता है ना ही टॉक्सिक पेस्टिसाइड की जरूरत होता है।
It is important to mention that this is the main difference between conventional and organic cotton. The chemical herbicides and pesticides sprayed on conventional cotton can cause plethora of disease and health conditions as per the WHO. Okay? However, since organic cotton is not exposed to such chemicals, incorporating it in your daily life is an easy way to protect your health along with the environment. कन्वेंशनल जो कॉटन है और जो ऑर्गेनिक कॉटन है उसमें से ऑर्गेनिक कॉटन को हम बेस्ट मानते हैं इसीलिए क्योंकि कम इसमें कम जो फर्टिलाइजर है और जो पेस्टिसाइड है उसका कम यूज किया जाता है एंड जो WHO द्वारा भी रिकमेंडेड. Organic cotton is completely biodegradable, lasts for a long time, sturdy, moisture absorbent, breathable. It is also soft to touch and easy to wash. तो बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज है कॉटन के, आई मीन ऑर्गेनिक कॉटन के, जो इसे एक प्योर इको फ्रेंडली टेक्सटाइल बनाते. The two biggest drawbacks of using organic are that it can be a little expensive, यानी थोड़ा ज्यादा महंगा है पर ज्यादा नहीं. And its crops requires a huge amount of water to grow. तो यही अगर मैं बोलूँ कि ये दो डिसएडवांटेज या असुविधा है ऑर्गेनिक कॉटन. इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं? अपहोल्स्ट्री में, टेबल क्लॉथ में, कर्टेन्स में, कारपेट्स में, टैपेस्ट्री में एवं बेडस्प्रेड्स में. नेक्स्ट है बैम्बू. Bamboo is among the most environment-friendly fabrics for your home. Exactly, it is very environment-friendly. And अगर मैं कहूँ कि अब तक जितने भी इको फ्रेंडली टेक्सटाइल के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो bamboo is number one. Bamboo fabric is made from bamboo plant, which makes it both biodegradable as well as renewable fabric. जब भी आप इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट फ्रेंडली जो भी चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे, ये दो बहुत ही important terms है, biodegradable and renewable. Since bamboo grows rather quickly without much water and chemical fertilizer, fiber contained from this plant to make cloth does not contain any hazardous compounds either. ये भी एक important characteristic कि जो bamboo जो फैब्रिक हमें मिलता है या जो फाइबर जो है उसमें जो हैजार्डस जो कंपाउंड्स होते हैं या जो एनवायरनमेंट के लिए नॉट सुटेबल जो कंपाउंड्स है या जो चीज होते हैं वो नहीं है. Bamboo fabric has a silky texture along with moisture wicking properties. This material is also durable, sturdy, hypoallergenic like linen. Readable, it may have been around a very long time, but it's quietly gaining prominence as one of the best fabrics for the environment. हम जब इको फ्रेंडली टेक्सटाइल के बारे में देख रहे हैं, हमने लिनन देखा है, हमने ऑर्गेनिक कॉटन देखा है, तो हर चीज में हमने देखा है कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. Being a renewable fabric, bamboo fiber is a top choice for those looking to reduce their carbon footprint and adopt a sustainable lifestyle. कार्बन एमिशन जो है अगर इसे हमें कम करना है तो हमें डेफिनेटली इस तरीके के जो इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स है उसे अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. On the flip side, process most manufacturers use to turn bamboo into usable fabric, यानी बैम्बू से जब हम इसे यूज करने वाले फैब्रिक में ट्रांसफर करते हैं, a lot of toxic chemicals which produces a large amount of waste. पर यहाँ पे एक हम लोग ड्रॉबैक्स देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट जेनरेट हो रहा है. Due to government regulations, companies using this method to produce bamboo fabric usually label it as rayon or bamboo-based rayon. This is important. Okay? इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? rayon और bamboo-based rayon. Towels, curtains, wallpapers, upholstery, इन चीजों को बनाने के लिए बैम्बू फैब्रिक को यूज किया जाता है. नेक्स्ट है ऑर्गेनिक ऊल. Organic wool is easily the best fabric for the environment.
wool sheared from the sheep, वो हमें पता है, one of the most eco-friendly fabrics and used to make biodegradable clothing and sustainable textiles. It comes from a renewable source and resistant to fire. Okay? तो ये आग प्रतिरोधी होता है और इसे हम कहाँ से उपयोग करते हैं? हम शिप से इसे शेयर करके लेते हैं, जो कि मोस्ट इको फ्रेंडली फैब्रिक्स है। द मटेरियल प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ वूल इज ड्यूरेबल, यानी बहुत दिन तक चलता है, सॉफ्ट होता है, नॉन टॉक्सिक एंड वार्म भी होता है। इसीलिए हम जब विंटर सीजन आता है तब हम ऊन के कपड़े को पहनते हैं। Whereas conventional wool production relies heavily on unsustainable farming practices that are both inhuman and pose a threat to the environment. देखिए, शेयर करके तो शिप से ऊन को निकाला जाता है, पर ये जो टेक्निक है यहाँ पे कुछ इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप्स को अपनाया जाता है जो कि कन्वेंशनल ऊन प्रोडक्शन में नहीं किया जाता है। The heavy breeding of sheep can result in loss of vegetation. Conventional जो ऊन प्रोडक्शन है वहां पे कुछ ड्रॉबैक्स हमें दिखा जाता है और इस ड्रॉबैक्स के कारण जो ऑर्गेनिक ऊन है वो बेस्ट होता है। The heavy breeding of sheep can result in loss of vegetation. अगर बहुत सारे शिप को रिप्रोड्यूस किया जाएगा या उसकी प्रोडक्शन अगर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये बहुत ही लाजमी है कि जो आसपास के जो ग्रास एरिया है उसका जो टेंडेंसी है या उसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को भी अपना जो फूड चेन है उसे मेंटेन करना है, उन लोगों को भी अपना जो फूड है उसे खाना है। तो इसीलिए वेजिटेशन के कारण या ब्रीडिंग ऑफ शीप के कारण देयर मैन्योर कैन पॉल्यूट बोथ द वाटर एंड द एयर। हाँ, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वाटर के साथ साथ एयर को भी पॉल्यूट करेगा। वो क्या निकलता है? वो CH4 क्रिएट होता है एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस दैट मेक्स कन्वेंशनल फैब्रिक्स वन ऑफ द वर्स्ट फैब्रिक्स फॉर द एनवायरनमेंट। ये जो सारे ड्रॉबैक्स हमें देखा है ये किसके हैं? ये कन्वेंशनल फैब्रिक्स के हैं, जो कि हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वुल फार्मिंग ऑन द अदर हैंड, अभी जो एडवांटेजेस है ऑर्गेनिक वुल फार्मिंग के उसको हम देखेंगे। ऑर्गेनिक वुल फार्मिंग ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। These farms rear sheep in the absence of any chemical dyes and dips. They are also kept away from pesticides. Therefore, you should always purchase chlorine-free wool as it comes from animals that were treated humanly. ह्यूमनली मतलब मानविक तरह से उन लोगों का ब्रीडिंग किया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि उनसे जो वेस्ट जेनरेट हो उसका प्रॉपर एक लैंडफिलिंग हो और उनका भी जो वेजिटेशन है या उनकी वजह से जो इकोसिस्टम है उसमें भी कोई हानि ना पहुंचे। तो यही डिफरेंस है कन्वेंशनल वूल प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनिक वूल प्रोसेसिंग। तो हम ऑर्गेनिक वूल से क्या क्या चीजें तैयार कर सकते हैं? अपॉलिस्ट्री, ब्लैंकेट्स, रग्स एंड कारपेट्स। नेक्स्ट है रिसाइक्ल्ड पॉलिएस्टर। Recycled polyester fabric is quickly gaining popularity in the textile sector. Polyester, which is a byproduct of petroleum, is considered a rather heavy-duty synthetic material that is widely used for foam and auto upholstery. पॉलिएस्टर अगर हम देखें तो पॉलिएस्टर एक बाई प्रोडक्ट है, वो भी पेट्रोलियम, और इट्स कंसिडर्ड अ rather heavy duty synthetic material that is widely used for home and auto upholstery. तो nowadays या आज के समय पर जो पॉलिएस्टर है उसका बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में। इट इज ड्यूरेबल मटेरियल दैट इज रेजिस्टेंट टू रिंकल्स, यानी जो कपड़े की जो भांज है वो नहीं आता है एंड कैन लास्ट फॉर सेवरल इयर्स, बहुत सालों तक ये ड्यूरेबल होता है। इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड इको फ्रेंडली, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है एंड इको फ्रेंडली है। Since our landfills and water bodies are polluted with plastic water bottles, takeout boxes, and other similar materials, a number of environment-friendly companies have been using this cast of plastic products as well as discarded polyester to make recycled polyester. यानी
हमें नाम पे ध्यान देना चाहिए, हम पॉलिएस्टर नहीं, हम रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर ये कैसे हमें प्राप्त होता है? लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज आर पॉल्यूटेड विथ प्लास्टिक। हमें पता है कि प्लास्टिक का जो अमाउंट है वो डे टू डे बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, जो कि हमारे जो लैंडफिल्स है, हमारे जो वाटर बॉडीज है, उसको पॉल्यूटेड कर रहा है। सो वहां से इस सारे प्लास्टिक रिलेटेड कंपाउंड्स को निकाला जाता है। एंड अ नंबर ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनीज, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो ये रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर को बनाते हैं। It may not be sustainable as other materials mentioned in this list, यानी organic wool, linen and organic cotton की तरह ये बहुत ज्यादा sustainable नहीं है, but it's important to use that is fabric is created using products that would have otherwise polluted our waterways as well as land. जो चीज हमारे लैंड एंड वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेड कर रहा है, उसे हम पॉल्यूटेड ना होने दे, इसीलिए उसे हम निकाल के हम अपनी तरह से, या जो इको फ्रेंडली जो कंपनीज है वो क्या कर रहे हैं, वो इको फ्रेंडली टेक्सटाइल को डेवलप कर रहे हैं या रिसाइकिल जो पॉलिएस्टर है उसे डेवलप कर। इट रेजिस्टेंट टू स्टेन्स, ड्राइज वेरी क्विकली, सॉफ्ट टू टच एंड इजी टू क्लीन। इसीलिए अपहोल्स्ट्री, रग्स एंड कारपेट्स, इसे तैयार करने के लिए हम रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हिंदी में सब लिखा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही था। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और अगर मेरे बैच कोर्स में आप लोगों को एनरोल होना है तो आप जरूर से मुझे मेल कीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट के लिए। नया जो बैच कोर्स है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और इस टॉपिक का जो पीडीएफ है जिसे आफ्टर क्लास आप लोग टेलीग्राम चैनल पे पा जाएंगे, ठीक है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।